गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम स्टैंडर्ड 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किए थे। कोऑर्डिनेशन जो होता है दो टाइप के होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, यानी मैसेज जो होता है केमिकल के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, और एक जो मैसेज होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाता है। तो जो केमिकल के थ्रू जाता है उसको हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा जो जाता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यानी उसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर लिए थे। अब हमको डिफाइन करना है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? स्पेशल सब्सटेंस व्हिच रिलीज फ्रॉम ग्लैंड, यानी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एक स्पेशल सब्सटेंस तुम्हारा क्या होता है ग्लैंड से सेक्रेट होता है, और ग्लैंड क्या होता है तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट सेक्रेट हार्मोन, यानी ये तुम्हारा क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है जिससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। अब जो ग्लैंड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे हार्मोन एक जगह पे कहीं कहीं पे सेक्रेट हुआ, तो उसको अगर कैरी करने के लिए कोई अगर पाइप यानी अगर कोई ग्लैंड प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अगर कोई वहाँ पे ग्लैंड या पाइप प्रेजेंट नहीं होगा, वो अगर ब्लड में मिक्स होकर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसलिए इसके पास कोई डक्ट नहीं रहता है, यानी पाइप को हम डक्ट कहते हैं, तो इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और इसको हम डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्वीट ग्लैंड हुआ, चाहे लीवर है तो लीवर से तुम्हारा क्या होता है बाइल जूस सेक्रेट होता है, तो बाइल जूस किसके द्वारा जाता है बाइल डक्ट के द्वारा जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो पेनक्रियाज था डाइजेशन में, उससे तुम्हारा क्या उसे जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा था वो भी तुम्हारा क्या है एक डक्ट यानी एक पाइप के द्वारा जा रहा था, तो उसको भी हम क्या कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहेंगे। और जैसे यहाँ पे मान लो कोई ब्रेन के पास कोई मान लो कोई पार्ट क्या है ब्रेन है और यहाँ पे क्या है किडनी है, तो यहाँ पे कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक हार्मोन आ पाए, तो वो क्या होता है ब्लड में मिक्स होकर यहाँ पे पहुँचता है। तो जहाँ पे हार्मोन पहुँचता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं टारगेट साइट कहते हैं। और जो पेनक्रियाज होता है विंडो और एक्सो दोनों की तरह काम करता है। इंडो कब होता है यानी डॉटलेट्स कब होता है तो यहाँ पे जानेंगे, और एक्सो कब होता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड था वहाँ पे उसे दो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, तो उस कंडीशन में वहाँ पे डक्ट प्रेजेंट था, तो उस कंडीशन में एक्सो होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है इंडो होता है। तो हमको यहाँ पे केवल किसके बारे में पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला क्या होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बॉडी बैलेंस करता है। बॉडी बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो कौन सा ग्लैंड हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। वो हार्मोन क्या होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हार्ट बीट को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। यानी यहाँ पे हाइपोथैलेमस के हार्मोन के पास वो प्रॉपर्टी होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, हार्ट बीट को मेंटेन कर लेता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। उसी तरह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन और वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन निकलता है वो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है तो ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर अधिक अमाउंट में निकल जाए तब क्या होगा, अगर कम अमाउंट में निकले तब क्या होगा। तो जब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में निकलेगा तो वो जो पोर्शन होगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जियांट कहते हैं। और जब यहाँ पे कम अमाउंट में निकलेगा तो वो पोर्शन जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे ड्वार्फ कहते हैं। तो इस केस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इंडो होता है और डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसमें एक्सो होता है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इंडो और एक्सो दोनों की तरह बिहेव करता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़ के जो रेस्ट 4 ग्लैंड है जैसे थायराइड हुआ, पेनक्रियाज हुआ,
यानी अदर कोई भी ग्लैंड है उसको ये मोटिवेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। जैसे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे STH, तो इसका मतलब होता है स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन। यानी इसका मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेट मीन्स मोटिवेट करना, और थायराइड मीन्स, थायराइड यहाँ पे क्या है, ग्लैंड है, जिससे क्या हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। तो ये क्या करता है, यानी ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कि जो अदर ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी उसको प्रमोट करता है अपना अपना हार्मोन को रिलीज करने के लिए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे आता है पैराथायराइड। तो यहाँ पे लोकेशन याद रखना है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो तुम्हारा ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, ये भी तुम्हारा ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है पैराथायराइड, ये तुम्हारा ओसोफेगस के पास प्रेजेंट होता है। तो ये पैराथायराइड क्या करता है, तो ये कैल्शियम ऑब्जर्वेशन करता है। कैल्शियम यानी जो हम फूड लेते हैं, यानी कोई भी मिनरल लेते हैं तो उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और वो कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन हो जाएगा या टीथ हो गया, तो उसके लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड क्या होता है, स्लीपिंग अवे साइकिल, यानी पिनियल ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्लीपिंग अवे साइकिल का मीनिंग हुआ कि हमको कब सोना है, कब जगना है, या अगर मान लो लगता है 10 घंटे सोए रह गए तो हमको लगता है ना कि कुछ देर के बाद जग जाना चाहिए, या बहुत देर हम जागे रह गए तो उस कंडीशन में लगता है कि हमको सो जाना चाहिए। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन यानी हमारे अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो पिनियल ग्लैंड के द्वारा। अब आता है यहाँ पे थायराइड। तो थायराइड से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे ये इसका यूज क्या होता है थायरोक्सिन का, तो डाइजेशन में, मेंटल डेवलपमेंट में, यानी कि जैसे वो एडवर्टाइज देखते हो कि आयोडीन नमक का जब एडवर्टाइज करता है तो उसमें क्या होता है कि पूछता है कि बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या करता है, मेंटल डेवलपमेंट में यूज करता है। और यहाँ पे ये थायराइड थायरोक्सिन का कब रिलीज करेगा, तो आयोडीन के प्रेजेंस में। इसीलिए हम कोई भी नमक लेते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा उस कंडीशन में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन अच्छा से नहीं हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो सकता है, और उस कंडीशन में कौन सा डिजीज हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, यानी हमारा जो नेक होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, थोड़ा बाहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनलिन होता है, और इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये जो होता है लार्जेस्ट, यानी हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वही होता है एड्रिनल ग्लैंड, और इससे एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अचानक अगर हमको अपना बॉडी का एनर्जी इंक्रीज करना रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपैथेटिक टिश्यू और पैरासिम्पैथेटिक टिश्यू था, उसमें कि सिंपैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। वैसे ही यहाँ पे अगर अचानक कोई शेर या लायन दिख जाए या स्नेक दिख जाए तो उस कंडीशन में हम क्या दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, तो वहाँ पे अचानक हमारी एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो किस हार्मोन के कारण होता है, एड्रिनलिन के द्वारा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करता है कि जो ब्लड शुगर होता है हमारे बॉडी में उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ब्लड शुगर हमारे बॉडी में जो होता है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर ब्लड शुगर का लेवल अधिक हो जाए, उसको कम करना है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन।
अगर ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाए, अगर अधिक करना है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्लूकागोन। और अगर किसी पर्सन का अगर पेनक्रियाज काम करना बंद कर देगा, तो उस कंडीशन में उसमें जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका हेल्थ डे बाय डे तुम्हारा क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट है थाइमस। तो थाइमस का क्या काम होता है? तो इट हेल्प टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ WBC। WBC का मीनिंग समझते हो? व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका जैसे ब्लड कॉर्पुसल्स तुम्हारा क्या होता है? 3 टाइप का होता है, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट। तो WBC का काम क्या होता है कि हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करना है। तो थाइमस क्या होता है कि ये कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ WBC। तो अगर थाइमस अगर WBC का प्रोडक्शन नहीं करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो बॉडी होगा वो बार बार तुम्हारा क्या होगा? डिजीज से परेशान रहेगा। उसके बाद आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस से तुम्हारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है। और एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस होता है किस हार्मोन का रिलीज करता है? स्पर्म का रिलीज करता है। तो स्पर्म रिलीज कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यही टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी जो पुबर्टी का कंडीशन आता है उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है? स्पर्म रिलीज कराने का काम करता है। उसके बाद ओवरी। तो ओवरी से तुम्हारा 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी जब वो पुबर्टी आता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको रिलीज कराने में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एक आता है ACTH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि एड्रीनो का रिलेशन किससे है? एड्रीनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो बताया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है कि तुम्हारा मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है, यानी सबको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो इसमें भी ACTH में पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को मोटिवेट करता है कि वो क्या करे? एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट करे। उसी तरह एक आता है FSH, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ओवरी को मोटिवेट करता है कि वो क्या करे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करे। उसी तरह STH है, तो इसका मतलब स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन है। इस बार का 10th के एग्जाम में आया हुआ था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STH एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो इसमें मीनिंग ऑफ STH का मतलब स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन। तो थायराइड से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जो यहाँ पे ग्वाइटर डिजीज होता है उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में ये STH होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड को मोटिवेट करता है कि वो क्या करे? थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करे। उसके बाद LH होता है, इसका फुल फॉर्म ल्यूटेनिसिंग हार्मोन, यानी ल्यूटेनिसिक हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है? ओवुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा था उसको रिलीज कराने का काम करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मींस कोई भी फीमेल बॉडी अगर चाइल्ड बर्थ करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? मिल्क उसके लिए चाहिए। तो मिल्क इजेक्शन यानी मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद आता है ADH। तो ये क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है? रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को रीऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? ADH, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन करता है। अगर ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा
तो हमको डायबिटीज या डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि इट स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन, यानी जब यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में ये जो प्रोलैक्टिन होता है मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ करता है और उसके बाद उसमें मिल्क फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। लैक्टेशन मिल्क का प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो ये था कि एनिमल हार्मोन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन को हम क्या कहते हैं फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन जनरली बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको स्टैंडर्ड 10th में केवल 5 के बारे में पढ़ना है, जिसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है ग्रोथ एक होता है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी इसका दो ग्रुप होता है, एक होता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो फर्स्ट 4 है, यानी जो फर्स्ट 4 हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ और इथिलीन हुआ, ये जो 4 होता है वो तुम्हारा किसमें आता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, यानी ये ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जो लास्ट है एब्सिसिक एसिड वो होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी वहां पे ग्रोथ तुम्हारा क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन जानना है। जैसे ऑक्सिन होता है तो ऑक्सिन में क्या होता है ग्रोथ हार्मोन टुवर्ड्स लाइट, यानी सनलाइट की तरफ। जैसे यहाँ पे मान लो कोई छोटा सा हाउस है और इसमें अगर कोई प्लांट है और यहाँ पे सन है, तो ये प्लांट क्या होता है सन के तरफ बेंड हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टी किसके कारण होता है, तो उसके जो अपर पार्ट होता है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन ही उसको उस तरफ क्या करता है बेंड करता है। जैसे सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का पौधा देखे हो कि जैसे जैसे सन का डायरेक्शन रोटेट होता है वैसे वैसे वो भी क्या होता है रोटेट होता है, क्योंकि उसके टॉप पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है। या मनी प्लांट देखे हो कि हमेशा क्या होता है लाइट के डायरेक्शन में ही बेंड होता है, तो उसमें भी क्या है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। तो इट प्रेजेंट एट द टॉप पार्ट ऑफ प्लांट, यानी ये हमेशा प्लांट के टॉप पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या होता है इट हेल्प टू ग्रोथ फ्रूट एंड स्टेम, यानी फ्रूट और स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल इनलार्जमेंट, यानी सेल को शेप और साइज को बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेल डिफरेंशिएशन, यानी सेल को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है यहाँ पे साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या होता है, तो साइटो का मतलब सेल, काइनिन का मतलब डिवीजन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। तो इसीलिए जो फ्रूट और सीड होता है उसमें सेल का डिवीजन बहुत फास्ट होता है, यानी बहुत रैपिड होता है। तो पुराने सेल से क्या होता है नए सेल का फॉर्मेशन होते जाता है। इसीलिए फ्रूट और सीड जो होता है प्लांट में वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसका डेवलपमेंट जो होता है बहुत अधिक होता है अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आता है इथिलीन। तो इथिलीन क्या होता है कि वो जो फ्रूट है उसको पकाने में हेल्प करता है और उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो नेचुरली ये पकता है, अगर कोई फ्रूट पकता है तो किस हार्मोन के कारण पकता है, तो इथिलीन के कारण। लेकिन आजकल हम आर्टिफिशियली भी उसको क्या करते हैं राइप कराते हैं, तो किसके कारण होता है, तो ये कहता है ऑक्सीटोसिन केमिकल, जिसके कारण हम क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन केमिकल से हम आर्टिफिशियली किसी फ्रूट को पकाते हैं। तो ये जो होता है हमारे हेल्थ के लिए उतना ये बेनिफिट नहीं होता है, यानी ये तुम्हारा क्या होता है केमिकल हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आता है एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है और इट इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीफ, यानी पत्ता जो झड़ता है वो किसके कारण झड़ता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण झड़ता है। उसके बाद पिछले चैप्टर में एक टॉपिक छूट गया था कि जैसे ब्रेन है
तो ब्रेन में क्या होता है 3 पार्ट, तो उसमें एक पार्ट तुम्हारा क्या आता है सेरेब्रम होता है, जहाँ पे तुम्हारा रिसेप्टर यानी सेंस ऑर्गन का जो रिसेप्टर पॉइंट है वो सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है। तो सेंस ऑर्गन कितना होता है 5 होता है। तो जैसे आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो आई का काम क्या है देखना, ईयर का काम सुनना, नोज का काम स्मेल, टंग का काम टेस्ट और स्किन का काम फील करना। तो ये जो सी साउंड स्मेल टेस्ट और फील किसके कारण होता है, तो वहां पे सेरेब्रम के पास फोटो रिसेप्टर होता है कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन हमारे नर्व के थ्रू ब्रेन के सेरेब्रम पे जाएगा और वो किस पॉइंट पे जाएगा, तो फोटो रिसेप्टर के पास, जिससे हम देख पाएंगे। तो फोटो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, ऑडिटोरी रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सुनने के लिए, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए, और गस्टेटो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए, और थिग्मो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फील करने के लिए, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं तो हॉट है या कोल्ड है वो महसूस होता है ना, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो फील करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो भी टॉपिक था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस दो वीडियो में डिवाइड है, दोनों वीडियो को देख के कोई भी साइड बुक या एनसीईआरटी को एक बार सेल्फ स्टडी करना। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ये दोनों वीडियो को देख के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।